छोड़ा, वो यहाँ तक आ गए। वरिष्ठ उपाध्याय में मैं गिरा, मेरा पैर पूरा का पूरा टेढ़ा हो गया, घुटना पीछे चला गया। धर्मेंद्र जी भाई साहब मुझे गोदी में लेके पूरे हाईवे पे दौड़ते रहे कि कोई साधन मिल जाए, और हॉस्पिटल तक मुझे लेके गए, और उन्होंने उस समय तो मुझे बचा लिया। लेकिन जब अंत समय आया, रात को 10:30 बजी, भाई साहब नीचे, मैं विंडो पे खड़ा था, भाई साहब नीचे घूम रहे थे। मैं प्रेमचंद जी भाई साहब से फोन पे बात कर रहा था। भाई साहब का फोन आया, देखा, नेहा भाभी का फोन आया। मैंने कहा कोई बात है। मैंने भाभी का फोन उठाया, भाभी ने बोला नितेश भैया नीचे आओ, हॉस्पिटल चलना है। मैंने सब छोड़ा, सबसे पहले नीचे पहुंचा। भाई साहब ने मुझे बोला नितेश गाड़ी निकालो। गाड़ी निकाली। गाड़ी में भाई साहब इतनी प्रसन्नता से, आनंद से बैठे। मैंने भाई साहब से बोला भाई साहब किसी को साथ में ले लें। वहां भी उन्होंने मुझसे कहा तू है ना साथ में, फिर किसकी जरूरत। मैंने उनकी वो बात मान ली और मैं उनके साथ वो हॉस्पिटल गया। रास्ते में उन्होंने इतनी प्रसन्नता से, आनंद से मुझसे बात की। मुझे नहीं पता था कि ये कोई घटना हो सकती है। मुझे लगा सब लोग ये भाभी को लेके पीछे से आए रहे। मैं गाड़ी में लेके भाई साहब को गया। रास्ते में नयापुरा ब्रिज पहुंचे ही थे। भाई साहब ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और दोनों हाथ पकड़ते पकड़ते उन्होंने कहा नितेश तुम बहुत अच्छा सुनाते हो, कुछ सुनाओ। नितेश सुनाओ, नितेश सुनाओ। लेकिन मैंने भाई साहब को बोला भाई साहब आप ऐसा मत बोलो, मत मजाक करो, बस अपन हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। उन्होंने हाथ पकड़ा और उन्होंने आंखें बंद की। मैं चिल्लाया। आगे से सीट से मैनेजर साहब आए हमने। लेकिन भाई साहब के चेहरे पर एक बार भी कोई प्रसन्नता कम नहीं हुई, चेहरे पे कोई सिकन कम नहीं हुई। उस क्षण मैं नहीं भूल पा रहा हूं, क्योंकि भाभी ने, भाई साहब ने मुझ पे विश्वास करके मुझे ले गए थे, लेकिन मैं नहीं बचा पाया उनको। मैं क्षमा चाहता हूं सबसे कि मैं उनको नहीं बचा पाया। मैं आज जरूर कहूंगा उनके लिए कि उनका स्वप्न था। सब लोगों का एक स्वप्न होता है कि टोडरमल स्मारक महाविद्यालय में प्रवेश लें, लेकिन भाई साहब आए कि जिनका वहां प्रवेश नहीं हो पाता वो कोटा और बांसवाड़ा चले जाए। लेकिन ये धारा उनने बदली। लोग प्रवेश लेने के लिए कोटा उनका सपना होने लगा। ये धर्मेंद्र शास्त्री ने करके दिखाया था। कुछ दिन पहले सुमत प्रकाश जी ने कहा विश्व में सबसे अच्छा महाविद्यालय यदि अभी कोई टॉप पे चल रहा है तो वो कोटा महाविद्यालय है। ये भाई साहब ने मुझे बात कही, मानो उनका स्वप्न साकार हो रहा था। और उन्होंने हमेशा पिछले कुछ दिनों में मुझसे एक बात कही, नितेश मैंने अपने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं है और मैं कभी किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। वो कहते थे कि अपने चेहरे पे इस पे प्रसन्नता कम मत करना। वो कहते थे तुझे पूरा काम संभालना है। वो आखिरी दिन, लास्ट के 3 दिनों से उन्होंने मुझे पूरी आप्त परीक्षा पढ़ाई, दिन में बैठ के कि तुझे ये पढ़ानी है। लोकर की चाबी मुझे देके गए शाम को कि ये तुझे अब संभालना है। लेकिन मुझे नहीं पता था वो ऐसा किस लिए बोल रहे हैं। पता नहीं किस कारण से 18, 19, 20 तारीख को इंटरव्यू थे। उन्होंने एक दिन पहले बुलाया और मुझे बोला कि मान लो यहाँ पर मुझे किसी अर्जेंट काम से कहीं जाना पड़े। तो अंत समय जब उनको देखा तो बस एक ही प्रण लिया कि जैसे जब मंदिरों पर आक्रमण हुआ तो वो पाड़ा शाह ने ये बात कही कि एक मंदिर पर आक्रमण होगा तो मैं 2 बनाऊंगा। मैंने ये प्रतिज्ञा ली, एक धर्मेंद्र जी शास्त्री गए तो मैं 100 बनाऊंगा।
और मैं ये उनका सपना पूरा करूंगा। बबलू भैया, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो आपका नाम नहीं लेते थे। नितेश जी उनके साथ विगत जब से यहाँ आए तब से ही उन्हीं से पढ़ा, उन्हीं के साथ थे और बिल्कुल छाया बनकर उनके साथ रहते थे। उनके हृदय की वृथा वेदना आपने देखी होगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि सीने में भयंकर दर्द होने पर भी उनके चेहरे पर दर्द नहीं था, बहुत शांत भाव थे। अंतिम दृश्य जिन्होंने भी देखा है, मरण कंडिका ग्रंथ में ऐसा आया है, अंतिम समय चेहरे की मुद्रा देखकर भविष्य में कोई जीव कहाँ गया होगा उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे शांत रस में निमग्न विश्राम कर रहे हों, ऐसा शांत परिणाम आपके चेहरे पर भी अंतिम समय प्रातःकाल जब तक लेकर गए